ये नीट एक दौड़ है जिसमें 17 से 18 लाख बच्चे इस दौड़ में भागेंगे और सिलेक्शन केवल 14 से 15 हज़ार का होगा। तो आपको इस दौड़ में भागने के लिए बस दूसरों से आगे निकलने के लिए उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग ये कि जब सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप उस टाइम को यूज़ करो, अपने एक एक सेकंड को यूज़ करो और यूज़ ऐसा करो कि सिलेक्शन उस दिन वास्तव में अपन को यूँ हो कि मैंने अपना टाइम यूज़ किया। एंड बिलीव मी, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपकी सारी मेहनत वर्थ इट होगी। तो प्लीज़ आप अपनी पूरी जान लगा दो। आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि इनके लिए मेरे को कुछ करना है, एक दिन इनके लिए मेरे को डॉक्टर बन के दिखाना है और वो व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप को पाना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रत्ना। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, एक प्रीवियस शॉर्ट में बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि क्या इन 5 मंथ बचे हुए टाइम में भी नीट को अभी से पढ़कर क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने उसमें एक जवाब दिया था कि हाँ, अगर एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन अभी भी की जाए तो आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। बट उसमें बहुत ही लोगों ने मेरे को ये बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 साल के सिलेबस को अपन 5 मंथ में कवर कर कर आज भी नीट को क्रैक कर पाए। तो मैं इसका जो आंसर है वो इस वीडियो में आपको पहले दूंगा, फिर अपन इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कि कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि आप अगर एक ड्रॉपर है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एक जीरो लेवल पर तो नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि अगर आप जीरो पे अभी 10th पास हुए तो अब से आप नीट को क्रैक कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर अभी भी आप वो पोटेंशियल इतने दिनों में नहीं लगाया, बट अगर इन 5 महीनों में आप अपना पूरा पोटेंशियल जोक दे और अपनी पूरी मेहनत करें तो आप नीट को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बट कई लोगों ने इसको नेगेटिव वे में लिया और ये सोचा कि 5 महीनों में नीट को क्रैक करना कैसे पॉसिबल है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं न कहीं मेरा और जो भी दूसरे नीट को सेलेक्ट होकर आज एमबीबीएस कर रहे हैं या जो भी अच्छे टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनका मोटिव ये होता है कि कहीं न कहीं आपको मोटिवेट करें। उनका टारगेट ये होता है कि आपको मोटिवेट करें तो आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई में दें, ना कि ये कहना कि अगर मैं उस वीडियो में ये कहता था कि आप 5 मंथ में नीट को क्रैक नहीं कर सकते तो आप पढ़ते ही नहीं या फिर बहुत कम मेहनत करते तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाते। बट अगर आप इन 5 मंथ में आप अपना 100% देंगे तो सेलेक्ट होना ना होना ये तो बात की बात है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बट आपने अपना 100% दिया बट फिर भी सेलेक्ट नहीं हुए तो आप उस लेवल तक तो पहुंच जाएंगे कि अगले साल जब आप नेक्स्ट नीट का अटेम्प्ट देंगे तो एक बहुत बढ़िया रैंक के साथ आप एम्स जैसी एक कॉलेज में पहुंचेंगे। तो अपना जो काम है, आपका जो काम है वो है मेहनत करना, अपना 100% देना। और क्या पढ़ना और किस प्लानिंग से पढ़ना वो तो मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एक अलग अलग स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे अब आपको अपने अगले 5 महीनों में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। एक प्रॉपर आपका क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, उन सबको तो मैं डिस्कस करूँगा एक वीक में अपने सारे वीडियोज़ में। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और करूँगा, जिसमें कि ये पहला मंथ है जिसमें मैं आपको अपने 5 मंथ का जो टाइम टेबल था नीट का और आपका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए और किस हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में ना लेकर एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े कि बस हमें अपना 100% देना है और क्या करना है वो तो हम आपको बता रहे हैं, बस आप फॉलो करते रहिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे, भले आप सिलेक्शन हो या ना हो, बट एक ऐसे अच्छे स्कोर को लेके आएंगे कि आप अगले साल बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 5 साल में सिलेक्शन, सॉरी 5 महीने में सिलेक्शन नहीं होते। कई लोगों के हुए, कई ऐसी स्टोरी पड़ी हुई है जिन्होंने 5 मंथ में नीट को एक अच्छी रैंक के साथ निकाला है। तो आप भी कर सकते हैं, बस एक हौसला नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है, बस मेहनत करते रहना है। तो अब ये जो एक मोटिव था वो मैंने आपको बताया। तो आज का ये वीडियो जो है इसमें अपन 5 मंथ की जो अपना टाइम टेबल क्या होना चाहिए उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक वीक के अंदर मैं आपको 5 महीने में आपको क्या क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो बताऊंगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत मेहनत के साथ यार ये वीडियो बनता है, तो प्लीज़ इन वीडियो को एक बार लाइक भी जरूर करें। तो बिना किसी देरी के अपन ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, तो लास्ट 5 मंथ में अपना टाइम टेबल क्या होना चाहिए या फिर मेरा लास्ट 5 मंथ में क्या टाइम टेबल था, या किसी भी एक ऐसे नीट एस्पायरेंट का जो बहुत अच्छी रैंक के साथ नीट में सेलेक्ट हुआ है वो अपने लास्ट 5 मंथ को कैसे मैनेज करता है। और इस टाइम टेबल में सबसे खास बात ये है कि इसमें वो सब टाइम मैनेज है कि आप करंट रिवीजन कैसे करेंगे, क्लास में पढ़ाया उसको कैसे रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और मेन चीज़ जो पीछे पढ़ा लिया गया है उसको कैसे रिवाइज करेंगे, और एक और चीज़ कि जो आपका बैकलॉग है उसको आप कैसे कवर करेंगे। इन सब का जो कॉम्बो है, एक जो बेस्ट वर्जन हो सकता है कि
कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं और एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा के कैसे मेहनत कर सकते हैं। वो सारी जो उस बेस्ट जो तोड़ होता है, निचोड़, वो है इस टाइम टेबल में। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि एज इट इज़ इसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। बस एक मैं आपको मतलब एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा कि इस हिसाब से आपको करना है। बस आप अपने अनुसार उस टाइम टेबल को बनाएं और उसको फॉलो करें। बस फॉर्मेट मेरे वाला रखने की कोशिश करें। तो अपन एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं और भी आपको कई चीज़ें बताऊंगा जो आपको आगे प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहले टाइम टेबल बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको अपन डिस्कस करते हैं। डू नॉट ओनली वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ नोट डाउन एंड फॉलो इट। मतलब कई लोग आते हैं टाइम पास कर रहे हैं, बस वीडियो देखेंगे खत्म, वीडियो देखेंगे खत्म। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर वीडियो देखना है। इसमें मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, जो आपको टाइम टेबल का फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन करें और आप आधा घंटा बैठे और सोचें कि अब मैं इसमें क्या बेटर कर सकता हूँ, और उसको कर कर आप अपने लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। नेक्स्ट थिंग, अपन अपने टाइम टेबल की ओर चले तो आपको टोटल आज से 12 से 15 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है। अगर आपको अपने सिलेक्शन के पास जाना है तो 12 से 15 घंटे मिनिमम आपको अपनी स्टडी को देना चाहिए। तो ये एक मोटा मोटा आपका होना चाहिए कि अपन को 12 से 15 घंटे देने। अब इसमें से कोचिंग का टाइम तो आपके कोचिंग के हिसाब से फिक्स रहता है, जो क्लासें लगती है वो। अब इसमें 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी में आपका कैसे टाइम डिवाइड होना चाहिए, कैसे मैनेज होना चाहिए, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, सेल्फ स्टडी की अगर अपन बात करें तो आपको इस टाइप से अपने पूरे टाइम टेबल को मैनेज करना है कि आपको 2 घंटे क्लास में जो पढ़ाया गया उन चीज़ों को रिवाइज करने में, मतलब आपको जो नोट्स आपके टीचर ने लिखवाए गए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में, उनको डेली का डेली रिवाइज करना बहुत जरूरी है। 2 घंटे का जो टाइम है वो आप इस चीज़ में देना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ करंट टॉपिक्स, मतलब जो करंट टॉपिक आपको अभी क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, जो 2 घंटे आपने जिन नोट्स को रिवाइज किया और उनसे आपने जो कॉन्सेप्ट को समझा, उस कॉन्सेप्ट को और अच्छा बिल्ड करने के लिए आपको करना है उन टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके लिए लगभग आप 3 घंटे के आसपास दे दो। अब ऐसा भी होता है कि जिनकी फिजिक्स वीक है उनको फिजिक्स में कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बायो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए उनको बायो में कम टाइम लगता है। तो इसमें आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, एज इट इज़ फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट 3 घंटे आपको मिनिमम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना चाहिए। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा ही कम है तो आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं, लगभग 1 घंटा आप इसमें और जोड़ लो, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस रिवीजन या फिर जो आपका बैकलॉग बचा हुआ है उसको कैसे कंप्लीट करना, उसके लिए भी अब से आपको 2-3 घंटा देना जरूरी है। क्योंकि इन 5 महीने में आपको 2 से 3 महीने में अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है और 2 से 3 महीने में सारी चीज़ों को रिवाइज करना है। जो 2 से 3 महीने जो सिलेबस कंप्लीट करने का जो टाइम है, इसके अंदर अंदर आपको का जो बैकलॉग बच गया है उसको भी कंप्लीट करना होगा। और अगर कोई बैकलॉग नहीं है तो पीछे वाली चीज़ें जो आपको शुरुआत में पढ़ाई गई थी उनको भी रिवाइज करना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन इन चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर एक डेमो टाइम टेबल का फॉर्मेट क्या हो सकता है करना है। अब मैं आपको एक डेमो टाइम टेबल भी बता देता हूँ, ठीक है। तो डेमो टाइम टेबल कुछ इस प्रकार का रहता है कि डेमो टाइम टेबल मतलब वो टाइम टेबल है जो मेरा टाइम टेबल हुआ करता था मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आप भी चाहे तो ऐसा रख सकते हैं कि 7 से 2 बजे तक, सुबह 7 से 2 बजे तक क्लास चलती थी, ऑफलाइन कोचिंग थी, उधर जाता था मैं, ठीक है। 2 से 3 1 घंटा खाना और रेस्ट हो जाता था। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे मैं अपने जो क्लास में जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज कर लेता था विद एनसीईआरटी को भी साथ में ही मैं रिवाइज कर लेता था। जैसे कि बायो में जो टॉपिक पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी पढ़ लो, रोज पूरे एक एक चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं ड्रॉपर था, मेरा सेकंड ड्रॉप था, मैं मैक्सिमम ये ट्राई करता था जो पढ़ाया गया उसको मैं क्लास में ही कवर कर लूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी सेल्फ स्टडी में मैं एनसीईआरटी पढ़ने को दे सकूँ। तो अगर आप भी ड्रॉपर है तो आप इस टाइम को अच्छे से यूज़ करें। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप अपने वेस्टफुल टाइम को कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 5 से 8 ये जो 3 घंटे उनमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था करंट टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद 8 से 9 आप एक ब्रेक ले लीजिए, जिसमें आपका खाना, अगर आप घर से दूर रहते हैं तो घर पे बात कर लीजिए, जिससे आपका मन हल्का रहेगा। आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा, इनके लिए मेरे को कुछ करना है, एक दिन इनके लिए मेरे को डॉक्टर बन के दिखाना है और वो वाइट कोट और स्टेथोस्कोप को पाना है। तो आप इस ब्रेक में ये भी कर सकते हैं। और 9 से 12 ये जो 3 घंटे का टाइम है वो आप इस चीज़ में दें कि आपका जो बैकलॉग है उसको कैसे कवर करना है, आपको अपने पीछे वाले जो प्रीवियस में आपको जो पढ़ाया गया उसको कैसे रिवाइज करना है, इस चीज़ में आप इन 3 घंटों को दें। मैं मान रहा हूँ इतना पूरा एक्यूरेट टाइम टेबल फॉलो होना पॉसिबल नहीं है, बट अपन को एक ऊपर का टारगेट सेट करना है। मतलब कि अपन ने ये टारगेट सेट किया,
अपन धीरे धीरे करके एक दिन यहाँ अपन अप्रोच करें कि उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाए। 100% फॉलो हो पाए ये जरूरी नहीं है, बट एक मैक्सिमम अप्रोच अपनी होनी चाहिए कि अपन इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाए, इस फॉर्मेट को फॉलो कर पाए और अपने दिन को एफिशिएंट बनाए। एंड एक और चीज़ कि आप डेली का टारगेट भी इस टाइम के साथ लो कि इस टाइम में, जैसे कि 3 से 5 में अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आपको टारगेट बनाना है कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन तो बायो के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ये टारगेट भी आपको साथ में लेते चलना है और जैसे जैसे आप टारगेट पूरा करो उसके पीछे टिक लगा देना, तो आपका ये कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह आपका काम करेगा। आगे देखें, एक लास्ट पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से यहाँ बताया है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यूज योर एवरी सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाता था तो 2 लेक्चर्स के बीच में जब टीचर आता है जाता है 10 से 15 मिनट का ब्रेक होता है, तो इसमें फालतू टाइम वेस्ट बातें करके ये करके, मैं भी अपने फर्स्ट ड्रॉप में ऐसा ही करता था कि खूब फालतू बातें करके दोस्ती यारी में अपना टाइम बर्बाद करता था। बट सेकंड ड्रॉप में मैंने इस समय को अच्छे से यूज़ किया और इन 10 से 15 मिनट में मैं बायो के 30-30, 40-40 क्वेश्चन कर लेता था। फिजिक्स के वो क्वेश्चन जो मेरे डाउटफुल थे उनको मैं वापस सॉल्व करता था ताकि अगली बार मेरे ये गलत नहीं हो। तो एनसीईआरटी को रिवाइज करो चाहे कुछ भी करो, बट इन एक सेकंड को इन 5 मंथ में यूज़ करना जरूरी है क्योंकि समय कम है और अपनी प्रिपरेशन अभी उस लेवल पे नहीं है कि अपन 600 से ऊपर स्कोर कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो उसको 700 कैसे पहुंचाना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप दूसरे लोगों से कैसे आगे बढ़ोगे। ये नीट एक दौड़ है जिसमें 17 से 18 लाख बच्चे इस दौड़ में भागेंगे और सिलेक्शन केवल 14 से 15 हज़ार का होगा। तो आपको इस दौड़ में भागने के लिए बस दूसरों से आगे निकलने के लिए उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग ये कि जब सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप उस टाइम को यूज़ करो, अपने एक सेकंड को यूज़ करो और यूज़ ऐसा करो कि सिलेक्शन उस दिन वास्तव में अपन को यूँ हो कि मैंने अपना टाइम यूज़ किया। बस यही मेरा मकसद रहता था कि कुछ ना कुछ सीखे। मेरा एक भी मिनट या एक भी सेकंड ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे दिन में जिसमें मेरे दिमाग में पढ़ाई के अलावा कोई और बात चल रही है। आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते ये मान रहे, बट आपका दिमाग 24 घंटे अपने नीट की प्रिपरेशन में होना ज़रूरी है। तो इन सब बातों का एक ही लेना देना है। ऐसा नहीं है कि 5 महीनों में नीट क्रैक नहीं हो सकती। हमारी सोच ये नहीं है कि हम नीट को क्रैक कर सकते हैं, नहीं, हमारी सोच है कि हम अपना 100% देंगे इन 5 महीनों में, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर क्रैक हो गया नीट, सोने पे सुहागा, और अगर नहीं भी हुआ तो हम उस लेवल पर आ पहुँचेंगे कि आने वाले कुछ समय में या फिर अगले अटेम्प्ट में अपन नीट को उस अच्छी रैंक के साथ फोड़ेंगे कि वास्तव में ऐसा होगा कि अपन एम्स जैसे कॉलेज में आज बैठे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इन 5 महीनों में अपनी पूरी जान लगा दो नीट की प्रिपरेशन में और सब चीज़ें छोड़कर बस एक टारगेट को सेट करो। एंड बिलीव मी, अब जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपकी ये सारी मेहनत वर्थ इट होगी। तो प्लीज़ आप अपनी पूरी जान लगा दो। एंड मैं आज के इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जो इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी 5 मंथ में क्या होनी चाहिए वो भी बताता रहूँगा, और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे। तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके और इस मेहनत जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए वीडियो को एक लाइक कर दे। जो हमारा मोटिवेशन होता है वो यही होता है कि आपने इसको कितना सब्सक्राइब किया और कितना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और भी आपका कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। टेलीग्राम चैनल की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाए और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करें। मैं हो सके तो आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा क्योंकि यहाँ कॉलेज में अभी हमारे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उस प्रिपरेशन में लगा हुआ, बट फिर भी टाइम निकाल के आपके लिए दे रहा हूँ। तो आप ट्राई करें कि मैं ट्राई करूँगा कि आपको कहीं ना कहीं रिप्लाई दे पाऊँ। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। मेहनत करते रहिए, सफलता आपका इंतजार कर रहा है, ये मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है।